student, today we are learn about reproduction in plants in this unit, right? Let's start. To produce its kind is a characteristic of all living organisms. ठीक है, उसी की तरीके से एक चीज़ को प्रोड्यूस करना वो उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिजम्स का. You have already learned in class 6 the production of new individual from their parent is known as reproduction. ठीक है, उनके पेरेंट्स में से किसी इंडिविजुअल का बॉर्न होना उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस? पर जब ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो हमें पता है, राइट, बट जो प्लांट्स है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शॉल लर्न इन दिस चैप्टर. और इसमें अलग अलग तरीके हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के मोड्स दिए हैं इन क्लास 6. यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, राइट. ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. ठीक है, बहुत से ऐसे सभी प्लांट होते हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें होती है, रूट्स, स्टेम और लीव्स होती है. दिस आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. और इसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि उससे हम ईट करते हैं. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स. उसमें क्या आ जाते हैं, फ्लावर्स. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग. It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. और ये क्या बन जाते हैं, फ्लावर्स फिर मैंगो जिसे हम खाते हैं समर के टाइम में. We eat the fruits and usually discard the seeds. Seeds germinate and form new plants. So what is the function of flowers in plants? The flowers perform the function of reproduction in plants. वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स का. Flowers are the रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. और जो फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट ऑफ, और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट. उसमें क्या हो सकता है, मेल पार्ट होता है या फीमेल होता है या फिर दोनों पार्ट हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. दिस आर सेवरल वे बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. दिस आर कैटेगराइज्ड इनटू two types, asexual and sexual reproduction. In asexual reproduction, plants can give rise to new plant without seeds, whereas in sexual reproduction, new plants are obtained from seeds. क्या है, asexual में क्या होता है, जो plants grow करते हैं वो seeds के बिना करते हैं, और sexual reproduction में जो plant grow करते हैं वो seeds में से grow करते हैं. Asexual reproduction. In asexual reproduction, new plants are obtained without producing of seeds or spores. उसमें seed और spores produce नहीं होते हैं. Vegetative propagation. It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaf and buds. Since reproduction is through the vegetative part of the plant, it is known as vegetative propagation. जो कि वेजिटेटिव पार्ट में से प्लांट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. जैसे कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, रूट, स्टेम, लीव और बड, राइट. उसमें से जो प्लांट होते हैं उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक्टिविटी दिए, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ अ नोड. दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म अ कटिंग. Bury the cutting in the soil. A node is a part of the stem branch at which a leaf arises. Water the cutting every day and observe its growth. Observe and record the number of days taken for roots to come out and new leaves to arise. Try the same activity by growing money plant in a jar of water and record your observation. इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है. ये क्या दे रखा है, नोड है, दिखा रही है. स्टेम कटिंग ऑफ रोज. रोज का जो स्टेम करते हैं इसमें बर्ड इन द एक्सिल, उसमें बर्ड दिख रहा है और ये नोड एक कट की हुई है. यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स. अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड of leaves which develop into shoots. These buds are called vegetative buds. A bud contains of a short stem around them which immature overlapping leaves are folded. The vegetative buds can also give rise to new plants. और जो vegetative buds होते हैं वो भी new plants बनाते हैं. एक्टिविटी नेक्स्ट दी हुई है 12.2 में.
टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार ऑन इट विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास, यू माइट फाइंड बर्ड इन देम। ठीक है, बर्ड दिखेंगे। दिस स्कार आर ऑल्सो कॉल्ड आइस, उसे हम क्या कहते हैं, आइस। कट अ फ्यू पीसेस ऑफ अ पोटैटो ईच विथ एन आई बर्ड, bury them in soil, फिर उसे क्या करना है, सॉइल में डाल देना है। वाटर द पीस रेगुलरली फॉर अ few days and observe their progress, what do you find? Likewise you can also grow ginger or turmeric, इसी तरीके से जिंजर और टर्मरिक भी हम लगा सकते हैं। Verifilum sprout leaf plant has buds in the margins of leaf, लीफ की margins मतलब किनारे पे buds होते हैं। If a leaf of this plant falls on a moist soil, अगर उसमें वो गिर जाती है, can each bud can give rise to a new plant, और सभी न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, ये जिंजर दिया हुआ है आपको, ये क्या दिया हुआ है, लीफ ऑफ ब्रियोफिलम विथ बर्ड्स इन द मार्जिन, ये मार्जिन पे जो बर्ड्स है, ये अगर लीफ सॉइल में गिर जाती है मतलब गीली मिट्टी में, तो इसमें क्या हो जाता है, न्यू प्लांट ग्रो करता है। द रूट ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, स्वीट पोटैटो एंड डहलिया आर एग्जाम्पल्स। Plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body. Each detached part can grow into a new plant. सभी detached part मतलब जो उसमें से निकाले गए कट करके या किसी तरीके से गिर विर गए, तो उन सब में से क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो करता है। Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. और क्या होता है, जो सीड्स में से प्लांट्स होता है उसमें जो फ्लावर और फ्रूट्स आने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा लेट से होती है, जबकि ये कट करके हम लगाते हैं इसमें जल्दी होती है। द न्यू प्लांट्स आर एक्सट्रैक्ट copies of the parent plant as they are produced from a single parent. Later in this chapter you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both the parents. Plants produce seed as a result of sexual reproduction. ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, budding. You have already learned about the teeny organisms like yeast can be seen only under a microscope. These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. Remember that yeast is a single-celled organism. Let us see how they reproduce. Activity here to be demonstrated by the teachers. Take a piece of yeast cake or yeast powder from a bakery or a chemist shop. Take a pinch of yeast and place it in a container with some water. Add a spoonful of sugar and shake to dissolve it. Keep it in the warm part of a room. After an hour, put a drop of this liquid in a glass slide and observe under a microscope. What do you observe? You may see the formation of new yeast cell. और उसमें एक न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। ये दिया हुआ है ईस्ट सेल, उसमें से डेवलप होगा बर्ड, फिर न्यू बर्ड आएगा और उसमें से चेन ऑफ बर्ड्स आ जाएगी, जिसे हम बर्डिंग कहते हैं। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड. The bird gradually grows and gets detached from the parent cell and form a new yeast cell. The new yeast cell grows, mature and produce more yeast cell. If this process continue, a large number of yeast cell are produced in a short time. और इस तरीके से large number of yeast cell जो हैं वो produced हो जाते हैं। फिर दिया है fragmentation. You might have seen slimy green patch in ponds or in other stagnant water bodies. These are the algae. When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. An algae breaks up into two or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. This process continues and they cover a large area in a short period of time. इस तरीके से, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, algae है जिसे हम कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन. In chapter 1 you learn that the fungi on a bread piece grow from spore which are parent in the air. Repeat activity 1.2. Observe the pores in the cotton. Cotton में pores दिया हुआ है आपको.
गैनियम हाइफा है दिया हुआ, स्पोर्स उसके ऊपर आ गए हैं छोटे छोटे, ठीक है, like mesh on the bread. When spores are released they keep floating in the air. As they are very light, they can cover long distance. बहुत ज़्यादा long distance को cover कर सकते हैं. The spores are asexual reproduction bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, so they can survive for a long time. Under favorable conditions, a spore germinate and develop into a few individuals. Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores. ये क्या दिया है? Reproduction through spore formation in ferns. फिर दिया है asexual reproduction. You have sexual reproduction. You have learned earlier the structure of a flower. You know that the flowers are the reproductive part of a plant. The stamens are the male productive part and the pistil is the female productive part. Activity दिया, take a mustard china rose and separate its reproductive parts. Study the various parts of the stamen and pistil. The flowers which contain either only a pistil or only the stamens are called unisexual flower, and the flowers which contain both stamens and pistil are called bisexual flower. ठीक है, किसी कोई एक चीज़ होगी तो यूनिसेक्सुअल है और दोनों चीज़ होगी तो बाइसेक्सुअल है. कॉर्न, पपैया एंड क्यूकम्बर produce unisexual flowers, and whereas mustard, rose and petunia have bisexual flowers. ये क्या दिया है? एंथर एंड फिलामेंट स्टेमन में दी हुई है. Both the male and the female unisexual flowers may be present in the same plant or in different plants. Could you identify the another and the filament of the stamen? Anther and filament. Anther contains pollen grain which produce male gametes. A pistil consists of stigma, style or ovary. The ovary contains one or more ovules. The female's gametes or the egg is formed in an ovule. In sexual reproduction, a male and a female gamete fuse to फॉर्म अ जाइगोट. वो क्या बनाते हैं? मिलके जाइगोट बनाते हैं. ये पिस्टिल दिया हुआ है आपको. फिर क्या दिया है? पॉलिनेशन. जनरली pollen grains have a tough protective coat which prevent them from drying up. Since pollen grains are light, they can be carried by wind. वो क्या करते हैं? हवा के साथ उड़ जाते हैं. और वाटर. इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज. और वो क्या करते? इंसेक्ट क्या करते हैं? अपने बॉडी में वो चीज़ लेकर चले जाते हैं. सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड. और वो दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड pollination. Pollination उसे कहते हैं. If the pollen lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. When the pollen of a flower land on the stigma of another flower of the same plant or that of a different plant of the same kind, it is called cross-pollination. फिर दिया है आपको fertilization. क्रॉस पोलिनेशन आपको देखो इस पिक्चर में दिया हुआ है. ठीक है, क्या हो रहा है? पॉलन जो है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहा है और पॉलन यानी एंथर जो है वो दूसरे फ्लावर के भी स्टिग्मा में जा रहा है. उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन. अब आया फर्टिलाइजेशन. द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड अ जाइगोट. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. द जाइगोट डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो. जो कि 12.1 में दिया है, ये एम्ब्रियो बन जा रहा है. ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन जो है वो फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो. फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोव्स इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ. द फ्रूट इज द रिपेंट ओवरी. द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ovules. The seed contain an embryo
enclosed in a protective seed coat. Seed coat के अंदर होता है वो. Some fruits are freshly and juicy such as mango, apple and orange. Some fruits are hard like almonds and walnuts. जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है. फिर क्या दिया है, सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल किस तरीके से होता है, इन नेचुरल in nature same kind of plants grow at different place. This happens because seeds are dispersed to different places. ठीक है, वो different places पे dispersed हो जाती है. Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or fruits sticking to your clothes. हमारे clothes में seeds stick हो गए थे. Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? सारे के सारे seed तो grow करेंगे नहीं. There would be several composition for sunlight, water, minerals and spaces. As a result, the seeds would not grow into healthy plants. वो healthy plant में grow नहीं कर पाएंगे, एक साथ सारे आ जाएंगे तो. Plants benefit by seeds dispersal. It prevents composition between the plants and its own seedling for sunlight, water and minerals. मतलब वो अब खुद ही में competition करने लग जाते हैं. It also enables to plants to invade new habitats for winter distribution. और उनको new habitat के लिए ज़रूरत होती है. Seeds and fruits of plants are carried away by wind. Wind से वो जाते हैं. Water and animals. विंड वाटर एनिमल्स के थ्रू वो सीड जो है यहाँ से वहाँ जाते हैं. विंग्ड सीड्स सच एज दोस ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल, ये आपको फिगर दे रखा है. एंड लाइट सीड ऑफ ग्रास और हेरी सीड्स ऑफ एक यानी मदार एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लो ऑफ विद द विंड और टू फार अवे प्लेसेस. ठीक है, वो विंड के वजह से चली जाती दूर दूर. Some seeds are dispersed by water. This fruit or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut. वो float करते हैं यानी तैरते हैं. Some seeds are dispersed by animals, especially spin seeds with hook which get attached to the bodies of animals and are carried to distant place. Example are xanthium and यूरेना, जो कि क्या होता है, एनिमल्स की बॉडी पे अटैच हो जाते हैं और जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वहाँ वो गिर जाते हैं और वहाँ पर वो प्लांटेशन हो जाता है नया. सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विथ सडन जेकर, वो फट जाते हैं मतलब बस्ट हो जाते हैं. द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, वो दूर दूर तक चली जाती है. दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बल्सम, ये कैस्टर और बल्सम में ऐसा होता है. द हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेरी सीड ऑफ मदार आक, ये दिया हुआ है आपको. ठीक है, और ये क्या दिया है, ज़ैंथियम की पिक्चर दी हुई है. थैंक यू.